हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर FY BCom का सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट बिजनेस अकाउंटिंग का सिलेबस देखने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, 2024 का पैटर्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, आपके लिए जो फर्स्ट चैप्टर दिया है वो दिया है उन्होंने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इस टॉपिक में आपको डेफिनेशन देखनी है, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड IS अकाउंटिंग और साइंस और एन आर्ट। ऐसे आपको थ्योरी देखनी है। अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, नेक्स्ट रिसोर्सेस अकाउंटिंग, फंक्शंस, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहली तो थ्योरी है, वो जो 11th-12th में आपकी थ्योरी हुई है उसी का पार्ट यहाँ पे आया है। अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बिजनेस इंटाइटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग पीरियड, पीरियड मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, रियलाइजेशन एंड एक्रूअल। ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये एग्ज़ाम के लिए आपको आती है। उसके बाद है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यहाँ से है कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। ठीक है, इस टॉपिक से आपको पूरी थ्योरी आती है, लेकिन ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकती है या इसके डेफिनेशंस आ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे दिया है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये भी थ्योरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पे 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने दिए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5th है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट प्रोर आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और न्यूमेरिकल सम प्रॉब्लम भी दिए उन्होंने, AS2 एंड AS5 के लिए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी होगी। AS2 के ऊपर शॉर्ट नोट आती है या AS5 के ऊपर आती है, AS8 के ऊपर आती है, और उसके बाद MCQ में भी ये आपको पूछ सकते हैं कि AS2 मीन्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इस टाइप के सम, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी थर्ड टॉपिक जो है वो है पार्टनरशिप फर्म एंड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप फर्म एंड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आपने 12th में एक टॉपिक सीखा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब वाइंडिंग अप। वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही थी, वाइंडिंग अप हो रही थी, क्लोज हो रही थी। तो उसी के बाद अभी पार्टनरशिप फर्म वाइंडिंग होने के बाद वो उनका मतलब पेमेंट कैसे करते हैं, क्या प्रायोरिटीज़ होती है, वो इस टॉपिक में हमें सीखना है। यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, आपको भी पता है, आपने 12th में देखा है, क्योंकि 12th में बहुत सारे टॉपिक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर थे, जैसे रिटायरमेंट था, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेथ ऑफ पार्टनर्स, उसके बाद था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी थ्योरी देखनी है। उसके बाद देखो मीनिंग है, नेचर है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वहाँ से लेके कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, एडवांटेजेस, ऐसे बहुत सारा यहाँ पे उन्होंने दिया है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, एंड डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है। उसके बाद मेन पार्ट जो एग्ज़ाम के लिए, मतलब इससे तो थ्योरी आएगी लेकिन अब अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, है कि नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने दिया है कि ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स, अभी हमें लायबिलिटीज़ पेमेंट करनी तो उसका एक ऑर्डर होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है वो उस ऑर्डर से हमें पेमेंट करना होता है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी आ सकती है। उसके बाद पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको 2 मेथड दी है। फर्स्ट मेथड दी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, और सेकेंड मेथड दी है उन्होंने मैक्सिमम लॉस मेथड। एग्ज़ाम में दोनों मेथड से कोई भी एक प्रॉब्लम आ सकता है अभी, और यही प्रॉब्लम, मतलब यही टॉपिक आपको 15 मार्क्स के लिए है। ठीक है,
तो अभी आपको समझ में आ गया, फर्स्ट और सेकंड पूरा थ्योरी पार्ट है, सेकंड से छोटे सम आ सकते हैं, लेकिन थर्ड चैप्टर तो पूरा क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 15 मार्क्स के लिए। वहाँ पे 2 मेथड है, एक है मैक्सिमम लॉस मेथड और एक है सरप्लस कैपिटल मेथड। अभी आपका एग्ज़ाम का मार्क्स कितने हैं या ड्यूरेशन कितना है, तो आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 35 मार्क्स के लिए होती है। उसके बाद ड्यूरेशन उन्होंने कितना दिया है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to 5। अभी 2 to 5 जो क्वेश्चंस दिए वहाँ से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये तो कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूरा थ्योरी पार्ट है, एक तो थ्योरी का एक क्वेश्चन लिख लो, 15 मार्क्स के लिए आएगा यूनिट 1 से। या क्वेश्चन नंबर 3 से आपको थ्योरी आएगी यूनिट 2 से, और यूनिट 2 से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं 7 और 8 मार्क्स के लिए वो आएंगे। या क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो यूनिट 3 से है, जो 15 मार्क्स के लिए आएगा। मतलब मैक्सिमम लॉस मेथड आ सकती है या सरप्लस कैपिटल मेथड आ सकती है। और क्वेश्चन नंबर 5 पूरा क्या है, शॉर्ट नोट्स है ऑन ऑल यूनिट्स। सब यूनिट्स के ऊपर आपको यहाँ पे क्या लिखनी होगी, शॉर्ट नोट्स लिखनी होगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 यहाँ से, मतलब 4 क्वेश्चन से हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर पैटर्न अभी, और सिलेबस हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पार्टनरशिप फर्म एंड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर हम पहले तो इंट्रोडक्शन लेक्चर लेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड मतलब सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले हैं। पहले तो हम सरप्लस कैपिटल मेथड देखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम लॉस मेथड देखेंगे, और इसके बाद के जो वीडियोस है वो तो यूट्यूब पे अपलोड होंगे ही, लेकिन उसके साथ आप इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स, कुछ लेक्चर फ्री दिए हैं, कुछ लेक्चर्स पेड है। बहुत सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर्स बनाए हैं, सेकेंड ईयर के लिए लेक्चर बनाए और थर्ड ईयर के लिए भी लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो क्या होगा, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, और उसके बाद हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे।